हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.5 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू है। 20 से लेकर 25 तक एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत है, जिसके लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। मतलब 20 से 25 तक में दिया हुआ कि के कहीं पर है, जिसका के का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ये बताना है कि ये इक्वेशन नो सॉल्यूशन का है। चलिए 20 क्वेश्चन देखते हैं कि x माइनस 5y माइनस 2 बराबर 0, 6x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ऐसा होता है तो हम जानते हैं कि कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन के लिए a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2। ये सभी में लगेगा टोटल में, तो एक को कर देते हैं, उसके बाद सारा चीज़ उसी तरह से होगा। तो देखिए a1 की जगह पर k, a2 की जगह पर 6 माइनस 5 2 माइनस 2 माइनस 7। देखिए कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो हमको चूंकि ये जहाँ पर के शामिल रहेगा उसी के साथ लेंगे। तो देखिए के इन दोनों में शामिल है, तो ये दोनों को हम लोग ले लिए, तो इससे हो गया 2k और 6 5 30 माइनस 30, यानी 2k बराबर माइनस 30, के बराबर माइनस 15। इस तरह से के का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, माइनस 15 अगर होता तो ये क्या हो जाता, आपको नो सॉल्यूशन का इक्वेशन तैयार हो जाता। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए x प्लस 2y बराबर 0, 2x प्लस k माइनस 5 बराबर 0, तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन डालें, तो इस स्थिति में सॉल्यूशन करने के बाद k का वैल्यू हम लोगों को 4 आया। ठीक है, 22 को देखिए 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0, k x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। फिर नो सॉल्यूशन के लिए अगर केस हम लोग निकालते हैं तो देखते हैं कि इसमें के शामिल इन दोनों को यही दोनों लेकर के चलते हैं, तो k इज इक्वल टू होता माइनस 9/4। 23 का क्वेश्चन में अगर नोट सॉल्यूशन का लेके चलते हैं तो इसमें के यहाँ पर फिर यही दोनों को लेके चलेंगे, तो इसमें हम लोगों को वैल्यू आता है माइनस 4/3। 24 में लिखते हैं नो सॉल्यूशन का केस, क्वेश्चन से लिखा हुआ कि वो कंडीशन ये डाल देता है, कंडीशन जो डाला वो कंडीशन को वैल्यू डाला गया थे, इन दोनों में के इन दोनों को लेके चलते हैं तो के का वैल्यू हमको माइनस 14/5 आ गया। उसके बाद 25 में देखते हैं तो इसमें के की जगह पर सी गिवन है, तो सी ही हम लोग को निकल के आएगा, बाकी सब चीज़ तो कांस्टेंट में है, सी वेरिएबल के रूप में, तो वेरिएबल सी ही निकलेगा। तो इसका कंडीशन हम लोग डाल दिए, कंडीशन में डालेंगे सी यहाँ, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी सी का वैल्यू निकलेंगे प्लस माइनस 6 के रूप में हम लोग को ये आ गया। यानी ये सभी वैल्यू जो निकाल करके उस इक्वेशन में डालेगा तो वो जो इक्वेशन तैयार होगा वो इक्वेशन नो सॉल्यूशन का होगा। क्वेश्चन है लिखा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बी इनकंसिस्टेंट। ये मेरे दो इक्वेशंस है, बताना है ये इनकंसिस्टेंस है, तो इनकंसिस्टेंस का मतलब होता है नो सॉल्यूशन का केस बनता है। नो सॉल्यूशन केस का मतलब है कि हम लोग एक कंडीशन a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, सारा वैल्यू इससे हम डाल दिए। डालने के बाद जहाँ के रहेगा, तीन कंडीशन होता है, जहाँ भी के शामिल रहता हूँ दो को आपस में मैच करवाए, ये दोनों एक साथ है, तीन दोनों को ले लेते, के का वैल्यू हम लोग को आ गया 3, यानी के का वैल्यू अगर इसमें 3 डाल देंगे तो जो इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंस का बन जाएगा। 27 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा द सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। यानी ये जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है उसमें अल्फा का क्या वैल्यू डालें कि ये नो सॉल्यूशन का इक्वेशंस बन जाए। तो चलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन का केस बनता है, इसका मतलब है कि यह कंडीशन हमको मिलना चाहिए, तो इस कंडीशन में सारा चीज a1 a2 b1 b2 c1 c2 हम डाल दिए, तो हमको अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 6 आया, यानी 6 अल्फा की जगह पर ये माइनस 6 अगर डालते हैं तो ये जो दोनों इक्वेशन हम लोगों को तैयार होगा वो होगा आपका नो सॉल्यूशन का। 28 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशंस हैज दो इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, यानी ये दो इक्वेशन दिया उसमें से दो सवाल दे दिया कि यूनिक सॉल्यूशन भी होना चाहिए या नो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो चलिए इक्वेशन जो दिया हुआ पहले से इक्वेशंस को लिख देते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होना चाहिए। a1 a2 b2 को हम डाल दिए, डालने के बाद k का वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए, तभी आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन के केस ये वाला कंडीशन है, इस कंडीशन को हम डाल दिए, इसमें देखते हैं कि के यहाँ शामिल है, तो इसे सॉल्व करते हैं तो के का वैल्यू 6 आता है, यानी इस इक्वेशन का दो सवाल था, एक फर्स्ट था एक सेकंड था, दोनों का वैल्यू निकल गया। एक 29
29 क्वेश्चन है, प्रूव दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ सी, यानी सी का कोई वैल्यू होगा विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 6x + 3y माइनस ब्रैकेट में c - 3 बराबर 0 एंड 12x + cy - c बराबर 0 हैज मेनी सॉल्यूशन। इसका मेनी दो की इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इसका मेनी सॉल्यूशन निकालना, और मेनी सॉल्यूशन होगा तो उस समय c का क्या वैल्यू होगा, उस वैल्यू को भी निकालना है। देखिए फॉर मेनी सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशंस होते हैं वो तीनों बराबर होता है, तीनों बराबर होते हैं तो तीनों को बराबर कर दिए। इसमें दो जगह पर सी है, इसमें सी है तो इससे एक बार सॉल्व करेंगे, एक बार इससे सॉल्व करेंगे, अगर चाहें तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तीनों कंडीशन से आप सी का निकाल सकते हैं, निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए अगर इन दोनों को लेते हैं तो 6 से c बराबर है, तो यानी सी का वैल्यू 6 आ गया। अगर इन दोनों को लेकर के चलते हैं तो इससे 6 का वैल्यू हमको एक बार 0 और एक बार 6 आ गया, तो हमको कंडीशन में ही लिख दिया है कि सी का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। यानी आप कई तरह से सी निकालेंगे तो उसमें अलग अलग तरह का वैल्यू नहीं आएगा। एक कंडीशन 0 इंक्लूडिंग हो गया, इसलिए तो ये 0 भी डाल दिया था, तो कहता है कि सी का वैल्यू जो है आपको 6 ही होगा। देखिए पहला केस में, इस केस में भी 6 आया था और इस केस में भी 6 आया है, इसमें 0 भी आ गया था, तो 0 क्वेश्चन नहीं बोल दिया कि 0 नहीं होना चाहिए। Question number 30 is the find the value of k for which the system 2x plus ky minus 1 is equal to 0 and 3x minus 5y minus 7 is equal to 0 will have unique solution, no solution। ये दो क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूडिंग हो गए। और एक बात बोल रहा है देयर इज अ वैल्यू ऑफ k, क्या कहता है k का कोई ऐसा वैल्यू है जिसका इनफाइनाइट यानी मेनी सॉल्यूशन भी हो जाए, यानी तीन क्वेश्चन इसके अंदर हो गया। तो चलिए पहला देखते हैं, क्वेश्चन लिख दी, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है वो डाल दी, डालने के बाद k का वैल्यू हम लोग को आया कि k इज नॉट इक्वल टू 10/-10/3 होना चाहिए, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन के लिए हमको ये केस होता है, तो इस केस में देखिए इसमें एक बार इसको इसके साथ बराबर कर देते हैं, एक बार इसको इसके साथ बराबर करके भी निकाल सकते हैं। तो इससे हम दोनों में हो गया कि तो इससे k का वैल्यू निकलेगा, तो k इज इक्वल टू -10/3 हम लोगों को निकल के आया। फॉर मेनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये होता है, इस कंडीशन में वैल्यू को डालते हैं तो हमको इस तरह से मिलता है, यानी 2/3 k/3, यानी k का वैल्यू हम कुछ भी डालेंगे तो 2/3 और 1/7 बराबर नहीं हो पा रहा है, बराबर नहीं हो रहा है, जबकि ये तीनों को बराबर कर रहा है। इसका मतलब है कि k का कोई भी वैल्यू आप निकालिएगा तो ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा, इनफाइनाइटली का इक्वेशन नहीं तैयार होगा। इस तरह से इसका जो हो गया, क्या सिस्टम में कोई वैल्यू है जो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बना देगा, तो जवाब होगा नहीं। उसके बाद 30 के बाद 31 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट लाइन। ये एक लाइन है और हमको कोइंसिडेंट बनाना है। कोइंसिडेंट का मतलब हमारा जो इसका जो केस होता है वो इस तरह का केस होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 डालें, एक बार इसके साथ बराबर कर दिए k का, इसका भी बराबर करेंगे तो दोनों से एक ही वैल्यू होगा। ऐसा नहीं कि हम इससे निकाल रहे थे कि इसका कुछ जवाब हो जाएगा, इससे कुछ जवाब हो जाएगा, ऐसा अगर आ जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 32 में कहता है टेल द कंडीशंस फॉर व्हिच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये इक्वेशन दिया होगा और हमको ऐसा कौन सा कंडीशन आना चाहिए जिससे ये पता चल जाए कि जो इक्वेशंस है वो यूनिक सॉल्यूशन का होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग a/l इज नॉट इक्वल टू b/m क्रॉस करेंगे तो lb इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू am, ऐसा कंडीशन, यानी l और b का प्रोडक्ट, a और m का प्रोडक्ट जो इसमें वेरिएबल नंबर दिया हुआ है a b c l m n जो दिया हुआ है, इसको अगर करने पर नहीं आता है तो आपका जो है केस बनेगा किसका, यूनिक सॉल्यूशन का केस तैयार होगा।